वेलकम टू फिनेंस टेक्निकल। आपका स्वागत है आपके फिनेंस टेक्निकल चैनल में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन होता क्या है, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट इज सिक्योर। सो अगर आपको ब्लॉकचेन को समझना है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि ब्लॉकचेन होता क्या है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको पूरा कॉन्सेप्ट इन सिंपल वर्ड और इन सिंपल लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एज पर द डेफिनेशन, blockchain is a database or a public ledger which contains blocks and these blocks are connected to one another. That means जो blockchain है वो एक public ledger है। आप इसे public ledger भी बोल सकते हो, इसे database भी बोल सकते हो, इसे आप shared ledger भी बोल सकते हो। और इसके अंदर बेसिकली ब्लॉक्स होते हैं और जो ये ब्लॉक होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इस कंसेप्ट को हमें समझने के लिए हमें समझना होगा कि लेजर क्या होता है, वो पब्लिक लेजर क्या होता है फिर, और जो इसमें ब्लॉक होते हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और ये ब्लॉक एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को वन बाय वन समझोगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको बस थोड़ा सा समझने, आपको थोड़ा सा फोकस करना है एंड यू विल बी गुड टू गो। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड लेजर। लेजर क्या होता है? देखो, एक दुकानदार होती है, एक दुकानदार एक बही खाता बनाता है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, कितने का आया, कितने का गया, कितनी क्वांटिटी में आया, कितनी क्वांटिटी में गया। तो उससे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो लेजर आपका एक बही खाता होगा। अगर हम बात करें, एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो वो एक लेजर बनाता है कि पेशेंट का नाम क्या है, उसकी कौन सी मेडिसिन ले रहा है, उसकी एज कितनी है, उसको कौन सी मेडिसिन उसने प्रिस्क्राइब करी है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। और अगर आप एक टीचर का सिनेरियो ले, टीचर अपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है कि उसके मार्क्स कितने आए थे, स्टूडेंट का नाम क्या है, एज क्या है, और जो स्टूडेंट है वो एब्सेंट था, प्रेजेंट था, तो उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है जिस भी पर्पस के लिए हम ब्लॉकचेन का कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ब्लॉकचेन क्या हुआ, आपका एक बही खाता हो गया, लेजर हो गया। ठीक है। अब इसका जो एक्सेस होता है, अगर वो एक ही पर्सन के पास है तो हम उसे बोलेंगे सेंट्रलाइज। और अगर उसका एक्सेस एक पर्सन के पास ना होके उसके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबके पास अगर उसका एक्सेस है तो हम उसे बोलेंगे शेयर्ड लेजर या पब्लिक लेजर या डिसेंट्रलाइज लेजर। दैट मीन्स कि अगर एक ही पर्सन के पास है तो वो सेंट्रलाइज हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका एडमिन होता है, जो उसका ओनर होता है उस लेजर का, वो उसके डेटा को चेंज कर सकता है। दैट मीन्स इट इज म्यूटेबल, वो उसको कभी भी चेंज कर सकता है। बट जब पब्लिक लेजर हो जाता है, जब वो सबके पास शेयर्ड होता है, तो वो इनम्यूटेबल हो जाता है कि उसके डेटा को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर एक के पास एक्सेस है, लेजर सेंट्रलाइज। अगर सबके पास एक्सेस है तो लेजर पब्लिक, तो इसे हम बोलेंगे पब्लिक लेजर, जो कि डिसेंट्रलाइज हो गया। अब इसके अंदर कोई ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि एक दुकानदार अपना जो लेजर बनाता है उसमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन है, कितने की हुई, कैसे हुई, कितने बजे हुई, टाइम रिलेटेड टू एनी इन्फॉर्मेशन। तो लेजर में क्या होता है, जो पब्लिक लेजर होता है उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉकचेन के कंसेप्ट में ब्लॉक्स होते हैं, और जो ब्लॉक होता है ना, उसके अंदर जिस भी पर्पस के लिए हम ब्लॉकचेन के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब आपको ये समझना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीचर हो तो आप अपने स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करोगे कि कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, उसके कितने मार्क्स हैं। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप उसके लेजर में देखोगे कि क्या पेशेंट का नेम है, क्या एज है, उसकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर करोगे। अगर आप एक दुकानदार हो तो आप ये लिखोगे कि क्या सामान आया, क्या सामान गया, कितने का आया, कितने का आया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बही खाता में स्टोर करोगे। तो ऐसे ही जो ब्लॉकचेन होता है, जो पब्लिक लेजर है, उसके अंदर जो ब्लॉक होते हैं, उस ब्लॉक के अंदर जिस भी पर्पस के लिए हम ब्लॉक बना रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे कि जो ब्लॉकचेन का कंसेप्ट आया था वो 2009 में पब्लिकली आया था, जो कि सतोशी नाकामोटा अनोनिमस नेम के थ्रू एक बिटकॉइन बनाया गया था जो कि ब्लॉकचेन के कंसेप्ट पे काम करता है। तो अगर हम क्रिप्टो करेंसी के सेंस में बात करें तो जो ब्लॉक है उसका, जो जो ब्लॉकचेन के कंसेप्ट पे आधारित है, उसका जो ब्लॉक है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि ये बिटकॉइन कहाँ से आया, किसके पास गया। ठीक है।
तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। अब दूसरी जो इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड होती है वो होती है हैश। अब आपको समझना होगा कि हैश क्या होता है। देखो, हैश बेसिकली ना आपका एक एक यूनिक थिंग होती है जिसके थ्रू आप उस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपने आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई करा, आपने बायोमेट्रिक दिया, आपको एक यूनिक नंबर जनरेट हुआ जिसे बोलते हैं हम आधार नंबर। अगर आपको किसी की इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप उस आधार कार्ड नंबर को गवर्नमेंट की साइट पे डालोगे, जिसके थ्रू उस इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो कि ये जो आधार कार्ड नंबर है किस पर्सन से लिंक है, उसकी एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। तो हैश बेसिकली आपको हेल्प करता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए। दैट मीन्स कि आपके पास कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर का पासवर्ड होता है, आप पासवर्ड डालते हो तो आप कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हो। तो हैश से ही ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसके लिए एक हैश नंबर जनरेट होता है जो कि यूनिक होता है, और उस हैश के थ्रू आप उस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हो। तो दो चीजें तो ये हो गई, फर्स्ट थिंग कि इंफॉर्मेशन होती है उसमें, सेकंड थिंग कि उसका हैश उसमें स्टोर होता है। जो हैश जो स्टोर होता है वो बेसिकली आपका प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। जैसे कि आपका जो ब्लॉक बना तो उससे पहले भी कोई ब्लॉक बना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्रिप्टो करेंसी रिसीव हुई, तो जिससे आपने रिसीव करी उसने भी कहीं ना कहीं से रिसीव करी होगी। अब उसने जो रिसीव करी थी, जब उसका उसने उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करी कि उसको यहाँ से बिटकॉइन रिसीव हुआ, उसने सारी इंफॉर्मेशन डाली, अब उसका हैश जनरेट हो गया। अब जो वो हैश जो जैसी जनरेट हुआ ना, जब आपके पास बिटकॉइन आया, जब आपने नया ब्लॉक बनाया, तो वो हैश जो प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश है ना, वो आपके ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। और जब आपका ब्लॉक फिल हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक की एक कैपेसिटी होती है, उसमें कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही आपने उसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डाली, आपने प्रीवियस ब्लॉक का हैश डाला, तो आपका भी एक नया हैश जनरेट हो गया। अब जो नया हैश जनरेट हुआ, जो अब नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा, आपके पास बिटकॉइन आया, आपने किसी और को दिया, आपने जैसे किसी और को दिया, उसका जब ब्लॉक बनेगा तो वो आपका हैश अपने उसके ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। तो जिससे क्या होता है कि ये एक पूरी चेन बन जाती है। दैट मीन्स कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। तो सारे ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अगर अब कोई सोचे कि मैं इस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता हूँ, मैंने आपको बोला कि ये इनम्यूटेबल होता है। दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक ब्लॉक बना, अब कोई बीच के चेन के बीच में से एक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को चेंज करता है। जैसे ही वो चेंज करने लगेगा ना, तो उस सिनेरियो में एक नया हैश जनरेट होगा। अब जैसे ही नया हैश जनरेट होगा, तो जो नेक्स्ट ब्लॉक में हैश ऑलरेडी स्टोर है, और जैसे ही नया हैश जनरेट हुआ, तो ये मिसमैच कर जाएगा, क्योंकि पहले तो कोई और हैश उसमें था, अब नया हैश जनरेट हो रहा है, तो वो मिसमैच करेगा, तो वो ब्रेक हो जाएगी, जो कि आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है। अब आपके मन में ये भी कंसेप्ट क्वेश्चन होगा कि वो सभी ब्लॉक की इंफॉर्मेशन चेंज करेगा। देखो, सबकी इंफॉर्मेशन को चेंज करना विच इज नियर टू इम्पॉसिबल। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, एक ब्लॉक को इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए 10 मिनट लगते हैं। दैट मीन्स कि अगर वो 1 करोड़ लोगों के साथ उसका एक्सेस है, तो हर ब्लॉक को चेंज करने के लिए उसे 10 मिनट लगाने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि उसको 200 साल लग जाएंगे उस इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल। दैट इज वाई वो उसको चेंज नहीं कर सकते। अब उसमें जो सेकेंड रूल जो इसमें वैलिडेट होता है वो होता है कंसेंसस ऑफ रूल। दैट मीन्स कि अगर आप जैसी ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन को चेंज करोगे, तो इसकी जो ब्लॉक का जो एक्सेस होता है ना, वो एक पर्सन के पास ना होके उसके जितने भी पार्टिसिपेंट मेंबर हैं उन सबके पास इंफॉर्मेशन होती है, और उसकी कॉपीज होती है। जैसे कि एक स्कूल है, एक क्लास है, उस क्लास में एक मॉनिटर है, वो एक लेजर मेंटेन करता है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है, जिसमें वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को डालता है, कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है। अब उसके पास एक्सेस है तो वो चेंज कर सकता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर वो 1 साल के बाद कोई चेंज करता है तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। बट अगर मैं ये बोलूँ कि उस रजिस्टर का एक्सेस खाली मॉनिटर के पास ना होकर जो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 है, अगर उन सबके पास उसका एक्सेस हो और सबके पास उसकी कॉपीज हो, तब आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप इंफॉर्मेशन चेंज करोगे, तो वो जो कॉपीज है, तो अदर जो उसके पार्टिसिपेंट है वो रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास जो प्रूफ है कि भाई फॉर एग्जांपल राम 3 साल पहले प्रेजेंट था क्लास में। अब वो डेटा नया लेकर आता है, वो कहता है कि राम 3 साल पहले एब्सेंट था।
तो वो जो अदर जो उसके पार्टिसिपेंट है वो चेक करेंगे। अब वो चेक करेंगे, जब उन्हें डेटा को ट्रैक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो तो प्रेजेंट था। अब आप बोल रहे हो कि वो एब्सेंट है, तो वो क्या होगा, वो इनवैलिडेट हो जाएगा, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। दैट्स हाउ बेसिकली ब्लॉकचेन कंसेप्ट जो है वो वर्क करता है, जो कि चेंज नहीं कर सकते आप उसको। दैट इज वाई आई सेड कि जो जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होता है। दैट इज द ओनली रीजन कि उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ब्लॉकचेन क्या हुआ, वो आपका पब्लिक लेजर हुआ, लेजर हुआ कि जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, वो पब्लिक है, वो शेयर्ड है, और इसमें जो ब्लॉक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। इससे क्या होगा कि हम फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे ही आपको कोई भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेक श्योर यू डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी नॉलेज इनहेंस हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।